गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। उस गांव का बड़ा प्रसिद्ध हाथी था। राजा का वह बूढ़ा हो गया था। सारी राजधानी उस हाथी को बड़ा प्रेम करती थी। उसमें बड़े गुण थे, बड़ा बुद्धिमान था और उसकी बड़ी जीवन की यशोगाथाएं थीं। बड़े युद्ध उसने लड़े थे और बड़े युद्ध उसने जीते भी थे और राजा को उसने अनेक अनेक कठिनाइयों में युद्ध के मैदान पर बचाया था। राजा पर उसकी बड़ी बड़ी सेवाएं थीं, इसलिए उसकी नगर में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वह एक दिन गया था तालाब पर पानी पीने और कीचड़ में फंस गया। बूढ़ा हो गया था, शिथिल गात्र, निकल ना सके। जितनी कोशिश करे निकलने की कीचड़ से, उतना ही फंसता जाए। अब हाथी वजनी घबरा कर बैठ गया कीचड़ में। राजमहल खबर पहुंची। उस हाथी का जो बूढ़ा महावत था, वह तो कभी का अवकाश प्राप्त हो गया था। नए महावत भेजे गए। उन्होंने उसे बड़े भाले भोंके, उसे बड़ा सताया, निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथी तो वैसे ही बूढ़ा था। इनकी चोट और मारपीट में और शिथिल हो गया, मरने की स्थिति में आ गया और कीचड़ में गिर गया। निकलने का कोई उपाय न दिखाई पड़े। फिर तो स्वयं राजा गए। उस बूढ़े हाथी के आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बूढ़ा हाथी अपनी दयनीयता पर पीड़ित हो रहा था। बड़े युद्धों में लड़ा था, पहाड़ों से जूझ जाता था। आज यह दशा हो गई। इस छोटी सी कीचड़ से नहीं निकल पा रहा था। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। राजा भी बहुत दुखी हो गया। फिर उसे याद आया, इनके पुराने महावत को बुलाओ, उस बूढ़े को खोजो, कहाँ है? शायद वह जानता हो, वह इसके साथ जिंदगी भर रहा है। उसे कुछ राज पता हो। वह बूढ़ा आया। पूरी राजधानी इकट्ठी हो गई। बुद्ध के शिष्य भी इकट्ठे हो गए। वहां पास ही बुद्ध ठहरे हुए थे। वह महावत आया, हंसा और उसने कहा कि यह क्या कर रहे हो? उसे मार डालोगे क्या? हटो। और उसने कहा कि बैंड लाओ, युद्ध का नगाड़ा बजाओ। और किनारे पर रख कर उसने युद्ध का नगाड़ा बजवाया। युद्ध का नगाड़ा बजना शुरू ही हुआ कि हाथी एक छलांग में बाहर आ गया। एक क्षण की भी देर नहीं लगी। सुरमा था। उस क्षण में भूल गया जब नगाड़ा बजा कि मैं बूढ़ा हूँ। भूल गया कि मैं कमजोर हूँ। फिर जवान हो गया। दोस्तों, हम उतने ही जवान होते हैं जितनी हमारी हिम्मत होती है। हम उतने ही युवा होते हैं जितनी हमारी हिम्मत होती है। हिम्मत से आदमी बूढ़ा होता है और युवा होता है। उसके साहस पर चोट लगी। यह तो उसने कभी सहा ही नहीं था। युद्ध के बाजे बज जाएं और वह रुका रह जाए। वह मर भी गया होता तो शायद निकल आता कीचड़ से। बुद्ध के शिष्यों ने आकर कहा, तथागत, एक अपूर्व चमत्कार देखा आज हमने। बुद्ध ने कहा, अपूर्व कुछ भी नहीं है। तुम में से मेरे ज्ञान सुनकर वे ही कीचड़ से निकल पाएंगे जो सूरमा है। यही तो मैं भी कर रहा हूँ, ना समझो। तुम कीचड़ में फंसे हो और मैं रणभेरी बजा रहा हूँ। तुम में से जो हिम्मतवर है, जिनमें थोड़ी सी भी क्षमता है साहस की, वे निकल आएंगे। वे चुनौतियों को स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।